अब बात आती है गिरनार जी क्षेत्र की। गिरनार जी में 2004 में वहां पर अवैध निर्माण शुरू किया गया जबरन, और उन्हीं के द्वारा, जो हमारे पूर्व सांसद आज बैठकर वहां भाषण दे रहे हैं, उनके द्वारा वहां पर अवैध निर्माण शुरू किया गया, अवैध अतिक्रमण शुरू किया गया, जिसकी शिकायत वहां के पुरातत्व विभाग ने पुलिस विभाग को की है। मेरे पास चिट्ठी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उस जो कोर्ट ने, जिस जज साहब ने अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मेरी उस कमेटी कहां थी? क्यों जज का ट्रांसफर होने दिया गया? दूसरी बात। तीसरी बात, 17 फरवरी 2005 को जो आदेश है वो आपको बता देता हूं। वो विषय जो ये सूट है आचार्य श्री, किसी टाइटल सूट नहीं है, मालिकाना हक का सूट नहीं है, ये केवल सुरक्षित दर्शन करने का सूट है। अगर कोई समाज को मूर्ख बना रहा है तो वो समझ ले हिंदी में, वो मालिकाना हक का सूट नहीं है। महेश गिरी जी, वो मामला आप समझो, उन्हें भी पता है इस बात का। वहां पर कोई सूट नहीं है, ना तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी मालिक है, ना ही वो पन्ना मालिक है। वहां केवल उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो जो टोक है 5वीं गुजरात एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, पूरा टोक रजिस्टर्ड है। पहाड़ के अलग अलग महाराज जी, हाँ 5 टोक गोरखनाथ अलग अलग, लेकिन हमारा मुख्य विषय है 5वीं टोक जो मैं बात करूंगा। लेकिन संजय भाई, इसमें मैं एक छोटी सी बात, पहले मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मेरा लय खराब हो जाएगी, फिर मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा, जो आपकी जो भी जिज्ञासा है। हाँ बाबू जी बैठिए आप। उसके अंदर अब आता है जज कोर्ट। 17 फरवरी 2005 को माननीय हाई कोर्ट के आदेश थे कि वहां पर चाहे दत्तात्रेय का मानने वाला जाए, चाहे नेमिनाथ का मानने वाला जाए, चाहे कोई टूरिस्ट जाए, सबको सुरक्षित दर्शन होंगे। नंबर 2 उन्होंने कही थी कि 4थी और 5वीं टोंक के बीच में पुलिस चेक पोस्ट बनेगी, जिसमें कोई भी जाना जाए वो सुरक्षित रूप से जाए और आए। इसके बाद वहां पर थाने में अगर कोई शिकायत करता है तो उसका तुरंत संज्ञान ले कोर्ट, पुलिस विभाग। ये माननीय कोर्ट के आदेश थे। और इससे बड़ी भयंकर गलती क्या करी है वहां पर, अब आप सुनिए। जिस मुकदमे का रेस्पोंडेंट प्रतिवादी वहां का कलेक्टर है, वहां का पुरातत्व विभाग है, उसकी कमेटी बना दी गई। उस कमेटी में उस मुकदमे के प्रतिवादी को कमेटी में रख दिया गया। होता है कभी ऐसा? किसके द्वारा बना दी गई? जज साहब के द्वारा। और हमारी वो तत्कालीन कमेटी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। आप बताइए, मुकदमा मेरे और आपके खिलाफ है, तो जज साहब आपको और मेरे को लेकर कमेटी बना रहे हैं कि जैन समाज इनके पास जाए। हमने उसके लिए अपील क्यों नहीं की? हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने 17 फरवरी 2005 का अनुपालन कराने के लिए क्यों नहीं किया? जब मुनीश्री परवल सागर जी को चाकू लगा तब हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। तब बाबूजी नहीं थे, बाबूजी अभी 5 साल से काम कर रहे हैं। जी भाई साहब। अब बात आती है, ये तो मैंने बात की मुकदमे की, ये मुकदमा कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पर हमारे सुरक्षित दर्शन करने का अनुपालन कराने का मुकदमा है, जो वहां के कलेक्टर से हमें करवाना है। अब क्योंकि आज तक क्या हुआ है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की निश्चित रूप से ये थोड़ी सी मैं गलती कहूंगा या उनकी कार्यशैली का फर्क कहूंगा कि वो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी हुई है। वो कभी, देखिए हम लोग क्या है, हम लोग युवा हैं, हम लोगों की एक क्षमता है, वो लोग अगर समाज में जाके अपनी बात बताते, पुरानी चीजों को श्वेत पत्र लाते, मैं तो कहता हूं श्वेत पत्र लाते, जो इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं वो उसको मिलती जिन्होंने गलतियां की हैं। हालांकि ये भी कर सकते थे अपने उसमें, मुझे नहीं मालूम कोई भी कारण रहे होंगे, क्योंकि देखिए सबकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मुकदमे, मैं एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन मैं आधा एडवोकेट हूं। जब हम काम करते हैं तो अपने मुकदमे को लेके चलते हैं। इस मुकदमे के अंदर कहीं पर भी वर्शिप एक्ट 1991, जिसके अंदर ये लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में किसी भी समुदाय का कोई भी तीर्थ, कोई भी जगह स्थान है, अगर उसका मालिक के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो मालिक है, अगर नहीं है तो नहीं है। उसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और गिरनार की इस 5वीं टोक को इसी वजह से एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड कर लिया गया। अब एक मेरा सवाल यह है, जब 15 अगस्त 1947 को स्थिति होनी चाहिए थी तो हमारी उस कमेटी ने इसको क्यों नहीं कोट करा? हमने वो मांग क्यों नहीं करी कि 15 अगस्त 1947 को जो पूरे देश में सारे तीर्थों की हालत है वो वहां उसकी स्थिति हमें वैसे क्यों नहीं रहने दी? अगर ये आंदोलन जो हम आज खड़ा किया है हमने, ये जन आंदोलन अगर 2004 में होता, 4 में क्यों नहीं हुआ? जबकि यहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर राज्यपाल कांग्रेस का था, एक छोटी सी सरकार, गुजरात सरकार क्या होती है, आंदोलन क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न है उन 2004 की कमेटी से, क्या गए थे वो लोग सारे? मेरा समाज क्यों सोया हुआ था? अगर 2000 से हम लड़ते तो आज तक पता नहीं क्या हो जाता।
उनकी जब 19 वर्ष हो गए, अब वो एक आदमी को आदत पड़ गई है खाने की, रहने की, अब वो आदमी एक बैठकर वहां पर राष्ट्रपति से ऊपर जाके बात करता है, और हमारे लोग मीडिया में कहते हैं ये एफआईआर हो गई साधुओं पे। अरे भाई, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, 94% पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, हमारे घर घर में वकील घूमते हैं। अब मैं बात करता हूं, अभी बात करूंगा उसी केस की। उस कोर्ट ने प्रतिवादी को ही कमेटी बना दी, प्रतिवादी को ही कमेटी बना दिया। और मजे की बात है भाई, पुरातत्व विभाग का जो, वो तो गुजरात सरकार का पुरातत्व विभाग है, अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदमी को लेता, अधिकारी को बनाता कमेटी में, मैं मानता तो जायज था। अगर वो किसी और अफसर को बनाता, रिटायर्ड जज को बनाता, एक उसने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ले लिया, क्यों भाई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से क्या मतलब है पुरातत्व का, धार्मिक का क्या मतलब है, हमारे लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया उसका। भाई ये तो सीधी मतलब एक अनाड़ी आदमी भी समझेगा, जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो उसी आप कमेटी बना रहे हो, और जिसका कोई आज तक उसने कोई काम नहीं किया। हम कहां सो रहे हैं।